नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। दिल्ली के कूड़े पर केजरीवाल सियासी दांव खेल रहे हैं और पंजाब का कूड़ा उनके चहेते भगवत मान को ले डूबा है। कूड़े की वजह से भगवत मान की जान गले में आ गई है और एनजीटी ने पंजाब सरकार के होश ठिकाने लगा दिए हैं। दरअसल मान सरकार पर 2180 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना दूषित हो रही नदियों समेत सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को लेकर बेहतर प्रबंध न करने के कारण लगाया गया है। एनजीटी ने कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करना राज्य सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इस दिशा में मान सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उन पर 2180 करोड़ का जुर्माना ठोका गया है। लेकिन मान सरकार ने एक साथ जुर्माना भरने से हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसा तर्क दिया है कि एनजीटी आगे के एक्शन के लिए तैयार हो गई है, जिसके बाद इस कूड़े वाली राजनीति पर केजरीवाल भी घिर गए हैं, क्योंकि वो दिल्ली के कूड़े पर बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। मान सरकार पर क्यों लगा 2180 करोड़ का जुर्माना? केजरीवाल को दिल्ली का कूड़ा दिखा, पंजाब का क्यों नहीं? क्या चुनाव के लिए केजरीवाल कूड़े पर लगा रहे हैं दांव? क्या कूड़े पर राजनीति से फंस गए केजरीवाल? इन सवालों से दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल कूड़े वाली राजनीति कर बीजेपी को फंसाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि एमसीडी चुनाव पर दाव लगाया जा सके। लेकिन पंजाब की गंदगी की पोल खुलने से केजरीवाल का दाव उन पर ही उल्टा पड़ गया है, क्योंकि गंदगी की वजह से 2180 करोड़ का जुर्माना भरना भगवत मान के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मान सरकार ने एनजीटी के लगाए गए 2180 करोड़ के जुर्माने को एक साथ भरने से हाथ खड़े कर दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार मामले को फिर से एनजीटी के पास ले जाने और कुल राशि का 1/3 भुगतान करने की तैयारी कर रही है। शेष राशि का भुगतान करने के लिए सरकार एनजीटी से 6 महीने का समय मांगेगी। वहीं दूसरी तरफ 24 सितंबर को जब एनजीटी ने ये जुर्माना लगाया तो कहा था कि सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं किया जा सकता और स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों को लंबे समय तक नहीं टाला जा सकता। सख्ती के बाद मान सरकार पहले ही 100 करोड़ रुपए जमा कर चुकी है। एनजीटी ने राज्य सरकार को 280 करोड़ रुपए जमा करने के लिए 2 महीने का सीमा समय दिया है। 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन वित्त विभाग ने कहा कि उनके पास भुगतान करने के लिए इतनी राशि नहीं है। अब सारे इवेंट के लिए मान सरकार के पास पैसा बचा है, विज्ञापनों के लिए पैसा चमकाने के लिए भी पैसा बचा है, गुजरात चुनाव में करोड़ों रुपए लगाने के लिए भी पैसा बचा है, लेकिन बस जुर्माना भरने के लिए पैसा खत्म हो गया है। अब बिल में छुपे केजरीवाल को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि दिल्ली के बाद पंजाब के दूषित हालातों का क्या किया जाए। क्या यहाँ भी बीजेपी की गलती से नदियां दूषित हो रही हैं, कूड़ा फैल रहा है? दिल्ली में गाजीपुर तो जाकर केजरीवाल ने ज्ञान दे दिया कि एमसीडी में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अब केजरीवाल साहब पंजाब में भी आकर बता दे कि भगवत मान सरकार काम नहीं कर रही, तो क्या अब केजरीवाल इन सवालों का जवाब दे पाएंगे? पंजाब के कूड़े ने केजरीवाल की डर्टी पॉलिटिक्स को भी कूड़ा कूड़ा कर दिया है। वहीं जब एनजीटी ने सख्ती दिखाई तो भगवत मान थोड़ा कदमों पर आ गए, जुर्माना भरने का रास्ता तलाशने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य सचिव विजय कुमार ने हाल ही में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाकर रास्ता निकाला और अजीबोगरीब सर्वे का हवाला दे दिया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि एनजीटी ने न केवल पंजाब बल्कि अन्य कई राज्यों पर भी भारी जुर्माना लगाया था। सरकार ने अन्य राज्यों के बारे में जांच की और पाया कि कई राज्य केवल 1/3 राशि का भुगतान कर रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने अभी वित्त विभाग से 750 करोड़ रुपए की मांग करने का निर्णय लिया है। तो ऐसे में अब भगवत मान जुर्माना भरने के लिए नया रास्ता तलाशने की कोशिश में जुट गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कूड़े पर बवाल करने वाले केजरीवाल अब दिल्ली में बुरे फंस चुके हैं।
दरअसल दिल्ली में सरकार बनने पर पहली बार केजरीवाल की नींद टूटी और उन्हें याद आया कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में वो इसे मुद्दा बनाकर एमसीडी का चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी शुरुआत करते हुए उन्होंने गाजीपुर कूड़े के पहाड़ के ऊपर से सियासी बयानबाजी भी कर डाली। केजरीवाल ने कहा, ये तो जो कूड़े का पहाड़ है, अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी का चुनाव जीतती है तो दिल्ली से इस कूड़े के पहाड़ को साफ कर देंगे। अब केजरीवाल से कोई पूछे आपको कूड़ा साफ करने के लिए एमसीडी में आने की जरूरत क्या है, अभी भी आप मुख्यमंत्री हैं, कूड़ा तो अभी भी साफ करवाया जा सकता है, क्योंकि कूड़े को हटाने के लिए आगे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ये सब केजरीवाल की कूड़ा पॉलिटिक्स है। अब केजरीवाल जी, दिल्ली को तो पहले से ही आप साफ कर चुके हैं। 3 दिन पहले ही आप ये कह रहे थे कि यमुना को हमने साफ कर दिया है, आप डुबकी लगा सकते हैं, छठ पूजा को यमुना के घाटों पर मना सकते हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें यमुना नदी की सामने आई हैं, उन्हें देखकर आप भी डर जाएंगे कि केजरीवाल ने क्या सफाई की है। यमुना के पानी में जहरीले झाग बह रहे हैं। पानी इतना दूषित है कि लोग अगर यमुना में डुबकी लगाएंगे तो बीमारियों का पिटारा साथ लेकर आएंगे। केजरीवाल के इस फर्जी दावों में बिल्कुल भी ना फंसे, क्योंकि ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आते हैं, नया शगुफा लोगों के सामने छोड़कर चले जाते हैं और आखिरी मार आप जैसे हम जैसे लोगों को झेलनी पड़ती है। दिल्ली का यमुना और पंजाब की नदियां तो केजरीवाल से साफ नहीं हो पा रही है और ये दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को साफ करने के लिए निकल चुके हैं। अभी तक ये कूड़े के पहाड़ शायद केजरीवाल को नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव का चश्मा पहना, कूड़े के पहाड़ नटवर लाल को दिखाई देने लगे। इसलिए जल्दबाजी में जनाब गाजीपुर पहुंच गए। यहां खड़े होते ही केजरीवाल ने दावों की दावी छड़ी लगानी शुरू कर दी, लेकिन इस दौरान लोगों की भीड़ भी उनके पीछे पीछे आ गई। केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया। पहले तो रास्ते में लोगों ने केजरीवाल को काले झंडे दिखाए, गो बैक के नारे लगाए। उसके बाद केजरीवाल को चोर चोर चिल्लाने लगे। अब केजरीवाल ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए या मीडिया के आगे ज्यादा बखान नहीं कर पाते, उससे पहले ही विरोध बढ़ता देख जल्दबाजी में वहां से निकल गए, जिससे साफ हो गया कि केजरीवाल सियासी दांव खेलने के लिए कूड़े के पहाड़ पर चढ़े थे। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।